کہ یہ جو ہے डिफॉल्ट के किनारे थी, उसको तो इन्होंने उस पे लगा दिया, वेंटिलेटर पे लगा दिया। इस वक्त तो पूरा मुल्क ही वेंटिलेटर पे लगा हुआ है, और आज जो है वो 160 से 80 रुपए के दरमियान कि कौन सी किताब पढ़ी हुई है और कहां से सियासत की ट्रेनिंग ली हुई है। वो मतलब ये गुफ्तगू को सियासत समझते हैं, ये डिलीवर करने को सियासत समझते हैं। डॉक्टर साहब, बात असल में सिर्फ इतनी है कि ये लड़ाई तो सिर्फ हमारे और आपको दिखाने के लिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये अपने वो डैटी लेनिन भी नहीं हो रहे, जैसे जारफाई ने सही कहा। हकीकत में ये आवाम, इन्होंने इस वक्त मुकम्मल यकजहती, मतलब आप ये अंदाजा करें कि 2022 में फी लीटर लेवी जो गवर्नमेंट लेती थी वो 10 रुपए थी, और आज जो है वो 160 से 80 रुपए के दरमियान। मतलब ये कोई दुश्मन का कब्जा है हमारे ऊपर या हमारी अपनी। और मतलब आप यूं देखें कि जब 5% कीमत बढ़ी तेल की, तो हमने अपने मुल्क में 10 से 15% बढ़ाया। कहाँ गया ये पैसा? ये ऑयल कंपनी के पास गया, ये हुकूमत के पास गया, ये रिफाइनरी के पास गया। मतलब 15 अरब का प्रॉफिट जो है वो इस क्राइसिस के बाद 38 अरब तक पहुंच गया, और अटक का 7 अरब का प्रॉफिट जो है वो 14 अरब तक पहुंच गया। मतलब ये किसकी जेबों के ऊपर? एक सुजुकी वाले की, मोटरसाइकिल वाले की जेब काट के हुकूमत जो है वो अपना खजाना भी बढ़ रही है, और अपने जो हम प्याला वो हम निवाला है उनके मफादात को भी सर्व कर रही है। मतलब ऐसी सूरत हाल में आवाम जो है वो किसकी तरफ देखेंगे? और ऊपर से अब मुल्क के अंदर हमआहंगी कैसे आएगी? मतलब वो मईशत जिसके बारे में ये कह रहे थे कि ये जो है डिफॉल्ट के किनारे थी, उसको तो इन्होंने उस पे लगा दिया, वेंटिलेटर पे लगा दिया। इस वक्त तो पूरा मुल्क ही वेंटिलेटर पे लगा हुआ है, और जो 1-2 इंडिकेटर ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसको आपको पता है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि इस वक्त मुल्क की मईशत का जो हाल इन्होंने बनाया है कि सवाए कर्जों के अलावा, मतलब फास्टेस्ट जो आप लोन लेने वाली हुकूमत, मतलब 5 बजट पेश करने वाली हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को 5 दफा जो है वो धमाके से उड़ा दिया। ये तो इनकी कैफियत है। इस सारी सूरत हाल के बाद आज ये हाल है कि अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी, मतलब जिसे कहते थे जी हमने अपनी सियासत को कुर्बान करके मुल्क को बचाया है, इन्होंने तो, मैं तो ये समझता हूँ सियासत तो इनकी कुर्बान नहीं हुई, तबाह बर्बाद हो गई है। इन्होंने मुल्क की मईशत को भी तबाह बर्बाद कर दिया। अब ये जो सूरत हाल बनी हुई है इसमें से, और ऊपर से चलो गवर्नेंस ही दे दो। गवर्नेंस का ये हाल है कि इस वक्त ना ये दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, ना ये क्राइम को रोक सकते हैं, ना ये तालीम को बढ़ा सकते हैं, ना ये खते गुर्बत से नीचे वालों को ऊपर ला सकते हैं, ना ये बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। मतलब ये सवाए तकरीरें करने और झूठी तकरीरें करने के अलावा करते क्या है? तो ये जो सिचुएशन बन चुकी है, अब आप कश्मीर में देख लें, गिलगित बल्तिस्तान में देख, मतलब कश्मीर में जो भी रिएक्शन है वो सारे का सारा इन तीनों पार्टियों ने माजी में जो क़यादत कश्मीर के अवाम की सरों पे ठोपी है, उस क़यादत से, ये तो तीनों पे इसमें एक ही तरह का, पीपल्स पार्टी हो, नून हो या पीटीआई, तीनों ने जो लीडरशिप कश्मीर के अवाम को देने की कोशिश की है, कश्मीर के अवाम समझते हैं कि इन्होंने उसकी तौहीन की। और अभी तो मैं बिलावल साहब की तकरीर सुनता हूँ तो मुझे अपना सर को कुछ करने को दिल करता है कि मतलब हुकूमत में बैठ के ये कह रहे हैं कि जब आप हमें हुकूमत देंगे तो हम आपका ये कुछ करते हैं। मतलब इनसेन। मुझे नहीं समझ आती कि मतलब सियासत की कौन सी किताब पढ़ी हुई है और कहाँ से सियासत की ट्रेनिंग ली हुई है। मतलब ये गुफ्तगू को सियासत समझते हैं, ये डिलीवर करने को सियासत